ओम साई राम भक्तों। आज मैं आप सबके साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं बाबा की, ये इस मूर्ति को लाए 1 साल हो गया है। हाँ जी, 1 साल हो गया इस मूर्ति को। तो और ये मूर्ति मैं जब लाई थी तो इसलिए कि मेरे घर में बाबा की फ़ोटो थी, पर मेरे घर में मूर्ति नहीं थी बाबा की, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मूर्ति हो। तो मैं ऐसी ही मूर्ति लाई थी। मेरी पता नहीं क्यों अपने आप इच्छा हुई कि बस मूर्ति लानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि बाबा मूर्ति के रूप में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद उनको मेरी रक्षा करनी है, मेरी फैमिली में किसी सदस्य की रक्षा करनी है। ये बात मुझे नहीं पता थी, पर बस मेरी इच्छा थी बाबा को मुझे लेके आना है। मैं लेके आई, मैंने स्थापित किया, मैं नहलाती थी, पूजा करती थी, और उस समय साई चरित्र का पाठ भी करती थी। अचानक से जब काफ़ी दिन हो गया मूर्ति को, तो एक दिन जब मैं मूर्ति नहला रही थी तो अचानक मैंने मूर्ति में एक बड़ा सा होल देखा। मूर्ति के पैर पे, बाबा के पैरों पे एक बड़ा होल देखा। मूर्ति ऐसे ही रखी थी, कहीं हिली डुली नहीं। फिर होल कहाँ से आया, ये देखिए, मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। ये रहा वो होल, देख सकते हैं आप कितना बड़ा होल है पैर में। ऐसा नहीं था पहले मूर्ति में, पर ये बाबा का होल मुझे दिखा। मेरी आंखों में आंसू आ गया। मुझे एहसास था कि सच में लिखा है कि बाबा अपने बच्चों की तकलीफ़ अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके पास कुछ घटने वाला होता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उसी दिन मैंने जैसे कि मूर्ति को नहलाया, बाबा के पैरों पे मैंने हल्दी चंदन लगाया ताकि उन्हें तकलीफ़ जो हुई है वो कम हो जाए। हालांकि वो तो बाबा है, पर हमें तो अपने बाबा से प्यार है ना। बाबा को हम तकलीफ़ में नहीं देख सकते, जैसे बाबा हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो मैंने उनमें जो हो सका हल्दी लगाई बाबा के पैरों में ताकि उनका घाव भर जाए। जो हो सका मैंने किया। उसके बाद मैंने मूर्ति को वापस रखा मंदिर पे। फिर उसके बाद हमेशा की तरह मैं सचित्र पढ़ने लग गई। और उस दिन एक और इत्तेफाक था कि जो मैं सचित्र का पाठ कर रही थी, उसमें जो अध्याय आया वो अध्याय में यही था कि बाबा कैसे अपने बच्चों की तकलीफ़ों को हार लेते हैं। बाबा ने उसमें ये बताया था कि मैं अपने बच्चों की आने वाली तकलीफ़ों को हार लेता हूँ, उनकी चोट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मेरी आँखों से आंसू बहने लगा कि बाबा, उसी दिन अध्याय भी सेम ही आया। बाबा, बस मैं यही कहूँगी, बाबा अपने बच्चों की हर तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये मूर्ति मेरे दिल की सबसे करीब मूर्ति है बाबा की। बाबा का ये स्वरूप मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी कैसे बाबा ने अपने ऊपर तकलीफ़ ली मेरी। ये देखिए। ओम साई राम, जय साई राम। और एक्सपीरियंस आप मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। साई राम आप सभी को। वो ये कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि बाबा ने कैसे एक पोस्ट के थ्रू मुझे बताया था कि मुझसे मिलने आएंगे किसी न किसी रूप में, और मुझसे मिलने आए। ऐसे ही जिस दिन पहला दिन जब था लाइव आरती का, जब कविता दीदी ने लाइव आरती रखी थी यूट्यूब पे, उस दिन भी बाबा ने मुझे सुबह अंदेशा दिया था कि आज वो फिर आएंगे, पर वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ज़रूर नहीं कि वो साक्षात आए या किसी स्वरूप में आए, वो फ़ोटो वीडियो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पर वो आएंगे। और वो देखना चाहते हैं कि मैं उनका कैसे स्वागत करती हूँ। वो उस पोस्ट में ये लिखा था। तो मुझे था कि बाबा ने बोले बाबा फिर से आएंगे। और बाबा ने कोई समय निश्चित नहीं किया था कि वो किस टाइम आएंगे, सुबह दोपहर शाम, पर पूरा तो मैं आऊँगा। तो हमेशा की तरह सुबह निकला, दोपहर निकला, शाम हुई, रात हुई, और मीटिंग का समय हुआ। मीटिंग ज्वाइन की। बस फिर दीदी ने बोला कि आज हम लोग लाइव आरती करते हैं। मैंने बोला ठीक है, चलो लाइव आरती हुई। जैसी आरती हो रही थी, अचानक मुझे वो सुबह की घटना याद आई कि बाबा ने बोला था मैं किसी न किसी फॉर्म में आऊँगा। और मुझे एहसास हुआ, अरे आज ही लाइव आरती होनी थी और आज ही वो पोस्ट आना था। बाबा ने फिर से मुझे आके दर्शन दिए, और अब तो रोज़ लाइव आरती हो रही, बाबा के रोज़ दर्शन हो रहे हैं। धन्य हो बाबा आप। और बाबा ने मुझे एक बार और कही थी कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसी भी फॉर्म में आऊँगा, उस वक्त तुम मेरी कैसे मेरा ध्यान रखती हो, कैसे मेरी सेवा करती हो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस वीडियो में मैं कैसे बाबा की सेवा करूं। तो मैंने मंदिर में जो दिया था, मैंने फ़ोन को बाबा की मूर्ति के पास रखा, और अपने दिए से बाबा के फ़ोन में जैसे जैसे दीदी आरती कर रहे थे वैसे मैं अपने घर से आरती कर रही थी बाबा की।
तो इसी तरीके से बाबा का मैंने स्वागत किया। ओम साई राम।